और जो ऑफिसर उसके लिए जिम्मेवार है उसको ही शुड बी टेकन टू टास्क, ही शुड बी ब्रॉट टू बुक। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ मुखालफत कर रही है, जम्मू का मैंडेट उनके पास 29 नशिस्तें, लेकिन इस दौरान क्या उमर अब्दुल्ला मरकजी सरकार को यकीन दहानी करवाने में और रियासत का दर्जा लेने में कामयाब होंगे? तीसरी बात, दो होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में खड़े हो गए एज ए होम मिनिस्टर, मैं बताऊं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी हुई है, वादा किया हुआ कि भाई जो ही इलेक्शन खत्म होंगे हम आपको स्टेट का दर्जा वापस दे देंगे। और वजीर आजम ने कश्मीर से, और वजीर आजम ने आगे बार बार कश्मीर से। तो मैं ये एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की उसको उसको आपने उनका प्राइम मिनिस्टर का तकद्दस, जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट का और होम मिनिस्ट्री का पोस्ट का तकद्दस उनको कायम रखना है ना। कि मैं ये कहता हूँ जम्मू के लोगों से, अगर आपको ये सब परेशानियां थी तो आप कांग्रेस को खुल के वोट देते, ताकि 16 एमएलए अगर कांग्रेस के आज होते आप डट के काम करवा सकते थे। आज तो आपकी वो हालत है, ना खुदा की मिला, ना विसाले सनम, ना उधर के रहे ना इधर के रहे। इंशाल्लाह इनका इनका इनके मशहूर में भी बात शामिल है। और जो जावेद राणा साहब के अलावा अगर फॉरेस्ट किसी के पास होता है या ट्राइबल मिनिस्ट्री किसी के पास, तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। आप नाजरीन, मैं हूँ रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन। हमारे साथ इस वक्त मेहमान हैं इश्तियाक भट्टी साहब, रिटायर्ड लॉ ऑफिसर हैं, और बात करेंगे जम्मू कश्मीर के सियासी हालात के ऊपर, रियासत के दर्जे के साथ साथ फेक सर्टिफिकेट व गुजर बकरवाल जो आज भी परेशान, कई महकमों की जानिब से जो है वो उनको हरासा किया जाता है। इस सब के ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। इश्तियाक भट्टी साहब, वक्त देने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी रियाज साहब, थैंक यू वेरी मच। कैसे देखते हैं जम्मू कश्मीर में चुनिंदा सरकार इस वक्त जो है वो यहाँ पर बन चुकी है, ओहदा भी जो है वो संभाल चुके हैं, लेकिन एक जो इस वक्त सरकार की जानिब से पहले तो था कि हम जनाब रेजोल्यूशन पास करेंगे, वो कर दी है, लेकिन ये रियासत के दर्जे को लेके आप कैसे देखते हैं सियासी तौर पर इस मसले में? रियाज साहब, पहले तो मैं आपका सवाल का जवाब देने से पहले मैं आज जो देवेंद्र सिंह राणा बीजेपी के लीडर थे और नगरोटा से एमएलए थे, उनकी उनकी वफात में मैं उनकी खानदान से, उनकी फैमिली से, डॉक्टर जितेंद्र साहब से पूरी हमदर्दी है मेरी, मैं उनके गम में शरीक हूँ। वो जो राणा साहब थे उनका हमारे गुजर बरादरी से भी बड़े अच्छे तल्लुकात थे और उन्होंने खिदमत की है, पहली बात हुई है। दूसरी बात यह है कि आपके चैनल के वसात से मैं फिर हाई कमांड का, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हाई कमांड का, उमर अब्दुल्ला साहब का खास तौर पर मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे गुजर बरादरी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के इतने बड़े सीनियर लीडर और काबिल आदमी जावेद अहमद राणा को हमें उनको मिनिस्टर काबीना में शामिल करके हम पे एहसान किया है। तो मुझे उम्मीद है कि जावेद साहब इंशाल्लाह वो ये सब जो मसले हैं, मसाइल हैं, इन पर गौर करेंगे, इनको हल करने की कोशिश करेंगे। तो पहला आपका जो सवाल ये है कि जहाँ तक स्टेटहुड का ताल्लुक है, तो जो उमर अब्दुल्ला साहब ने पहले ही कैबिनेट मीटिंग में पहला काम जो किया है और जो उनको करना चाहिए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है वो यूटी पे और 370 पे और 35 से पे मैंडेट मिला है, तो उनको तो ये करना चाहिए। और उसके बाद जो मुझे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ मुखालफत कर रही है, जम्मू का मैंडेट उनके पास 29 नशिस्तें, लेकिन इस दौरान क्या उमर अब्दुल्ला मरकजी सरकार को यकीन दहानी करवाने में और रियासत का दर्जा लेने में कामयाब होंगे? नहीं, एक बात तो मैं ये कहूंगा, देखिए ना, मैं तनकीद बुराई तनकीद नहीं करूंगा। एक बात तो उन्होंने कहा थी कि पहले डीलिमिटेशन कमीशन जो इसका ये मुकम्मल अपना काम कर ले, तो उन्होंने उसमें गुजर बकरवाल वालों को भी जो 9 सीटें उनके लिए रिजर्व की, जो आइन के तहत थी और जो सेंसस। लेकिन उसमें सबसे बड़ा मसला ये बना, वो मैं आगे चल के बताऊंगा, कि सीटें हमारे लिए रिजर्व की और सबको अलो कर दिया, उसमें पहाड़ियों को भी अलो कर दिया कि आप इलेक्शन लड़ो। नंबर दो उन्होंने कहा था कि हम इलेक्शन कराएंगे। वो तो सुप्रीम कोर्ट का हमें आभार प्रकट करता हूँ मैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ की जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, उन्होंने ये डायरेक्शन दी थी कि 30 सितंबर के आगे आगे पहले आप, अदरवाइज बीजेपी जो है वो इलेक्टेड थी, वो शायद इलेक्शन ना कराती अगर सुप्रीम कोर्ट। तीसरी बात, दो होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में खड़े हो गए एज ए होम मिनिस्टर, मैं बताऊं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी हुई है, वादा किया हुआ कि भाई जो ही इलेक्शन खत्म होंगे हम आपको स्टेट का दर्जा वापस दे देंगे। और वजीर आजम ने कश्मीर से, और वजीर आजम ने आगे बार बार कश्मीर से। तो मैं ये एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की उसको आपने
उनका प्राइम मिनिस्टर का तकद्दस, जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट का और होम मिनिस्ट्री का पोस्ट का तकद्दस उनको कायम रखना है। अगर लोगों में ये ट्रस्ट नहीं, नहीं नहीं सियासी अगर तौर पे अगर हालात कैसे लग रहे हैं, मिल पाएगा? हालात तो ठीक है, दो चार इक्का दुक्का वाक़ात तो होते रहते हैं, वो तो होते भी रहे हैं। तो स्टेट का दर्जा मिलने से और ज्यादा यहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर जो सब्जेक्ट है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। तो इसके लिए अगर ये जितने कल परसों वाक़यात हुए हैं, तो इसमें तो मैं ये बताऊं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट होती तो उमर अब्दुल्ला को हम अकाउंटेबल ठहराते। अच्छा, अगर स्टेट यूटी में तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास अभी भी पुलिस तो सिक्योरिटी फोर्स, क्योंकि उन्होंने जब ये सिक्योरिटी रिव्यू लिया ना, तो उसमें उसमें अगर गो के जो पावर दिएंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर के, गो के वो यहाँ के जो पुलिस उनके अंडर है, सिक्योरिटी फोर्स वाले उनके अंडर सब लेकिन एक चीफ मिनिस्टर को मीटिंग में बुलाना चाहिए था, क्योंकि अब कैबिनेट बन चुकी है, अब गवर्नमेंट बन चुकी है। लोगों देखिए ना, लोगों के तय तो वो भी जवाबदेह हैं, गवर्नमेंट भी जवाबदेह है। तो ये गवर्नर ने दो चीजें मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। एक तो इन्होंने यूटी दिवस, एक हेड कांस्टेबल से आप एक स्पाई बना रहे हो, और स्पाई है तो यूटी है ना जनाब, है तो यूटी है, तो फिर इससे इनकार क्यों हो गया? नहीं, रियाज साहब, एक हेड कांस्टेबल है, वो उसको सिपाही बना देते हैं आप, और वो घर में मिठाई लेके जाएगा, मैं सिपाही बन गया हूँ। ये क्या, व्हाट इज नॉनसेंस? और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को जब यूटी के खिलाफ वोट मिला, वो कैसे पार्टिसिपेट कर सकते थे? कांग्रेस कैसे पार्टिसिपेट कर सकती थी? नंबर वन, इससे तो मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, जो भी है। दूसरी बात ये है कि स्टेट का दर्जा देकर हमें गवर्नमेंट को, लोगों को जोड़ना चाहिए अपने साथ। अगला सवाल देखिए ना, मैं आपको, जम्मू के लोग तो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं। अगर जम्मू मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि सबसे ज्यादा अफेक्टेड तो जम्मू के लोग हैं। अब जम्मू के लोगों को मैं तो कहता हूँ बीजेपी वालों को पहल करनी चाहिए, यहाँ के एमएलए को, 29 एमएलए को कहना चाहिए स्टेट का दर्जा वो तो दरबार मूव की भी बात नहीं कर रहे हैं ना। वो तो मैं तो अच्छा, दरबार मूव बंद होने की वजह से आप पूछिए, रघुनाथ बाजार में जाइए आप, सारे लोग जो हैं, सारे ट्रेडर्स जो हैं, सारे अगले सवाल पे वो सारे परेशान हैं बेचारे। लेकिन अफसोस की बात ये है ना कि मैं ये कहता हूँ जम्मू के लोगों से, अगर आपको ये सब परेशानियां थी तो आप कांग्रेस को खुल के वोट देते, ताकि 16 एमएलए अगर कांग्रेस के आज होते, आप डट के काम करवा सकते थे। आज तो आपकी वो हालत है, ना खुदा की मिला, ना विसाले सनम, ना उधर के रहे, ना इधर के रहे। जम्मू कश्मीर में आज भी हमने देखा कि वजीर बराए जंगलात, कबायली अमूर, जल शक्ति व दीगर जावेद अहमद राना की रिहाइश गाह के ऊपर कठुआ से बहुत सारे लोग जो है वो गुजर कम्युनिटी से आए हुए थे, जिनका आज भी कहना है कि हमें जो है वो परेशान किया जा रहा है। इस सब को कैसे देख रहे हैं? और गुज़श्ता सालों में भी जब सरकार रही है जम्मू कश्मीर में, बहुत सारे गुजर कम्युनिटी के लोग जो हैं वो महकमा जंगलात के वजीर भी रहे, लेकिन एक मुकम्मल पॉलिसी नहीं है। आज जब फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू हुआ है, वो भी मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट नहीं है। तो क्या ये मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट चीज़ें हो जाती हैं तो उसके बाद तो लोगों को परेशानी नहीं ना आएगी? तो अगर ये इम्प्लीमेंट होने में कितना देर लगेगा, इस सरकार से कितनी तवक्को रख रहे हैं आप? देखिए जी, मैं जैसे आपको बताऊं कि बहुत सारी हमारी एप्लीकेशन जो हैं लोगों की, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत एसडीएम के दफ्तर में पड़ी हैं, डीसी के दफ्तर में पड़ी हैं, पंचायत के सरपंच तो अब रहे नहीं, उनके पास पड़ी हुई थी, उन्होंने आगे इस पे काम नहीं किया, तो जंगलात के पास पड़ी हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है जावेद अहमद राना साहब से कि वो इन सारे मसाइल पे इंशाल्लाह बगौर इनका जायजा लेंगे, और जहाँ जहाँ हमारी एप्लीकेशनें लोगों की रुकी हैं, और इंडिविजुअल राइट्स, चंद एक इंडिविजुअल राइट्स मिले हैं, इनको ये छानबीन करके, और जो जहाँ पर जितने साल से भी बैठा है वहां पर फॉरेस्ट की लैंड में अपना ढारा बनाया, मकान बनाया, कुछ भी बनाया, उनको जब तक फॉरेस्ट राइट देंगे नहीं, तो फॉरेस्ट राइट एक्ट का यहाँ इम्प्लीमेंट जो ढंडोरा पीट रही है बीजेपी, तो उसका फायदा कोई नहीं है। लेकिन मैं जावेद अहमद राना साहब से उम्मीद करता हूँ कि आप अगर कश्मीर में होते हैं तो कश्मीर के गुजर, जैसे आज उनको सांबा के गुजर मिले थे, उन्होंने कहा जी हमें परेशान किया जा रहा है, तो जावेद राना साहब ने शुपिया में मीटिंग में ये साफ एक क्लियर कट डायरेक्शन डिपार्टमेंट को, डीसी को दिए हैं कि आज के बाद कोई इन लोगों को परेशान नहीं करेगा। उसका मतलब ये है कि जहां जहां लोग बैठे उनको परेशान नहीं। भट्टी साहब, सवाल ये है ना कि जब आप इक्तदार में हैं, ठीक है, आपके टाइम परेशान नहीं करेंगे, जब तक पॉलिसी नहीं बनेगी तब तक क्या करेंगे लोग? यही तो मैं कहता हूँ ना, मैं ये कहता हूँ यहाँ पर बहुत सारी कॉलोनी बनी है जम्मू में, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट रही है, या महबूबा मुफ्ती की सरकार रही है, लेकिन इन्होंने कभी तकलीफ गुजारा नहीं की कि भाई इनको कॉलोनीज को हम, जो जेडीए की जमीन पे भी बनी है, फॉरेस्ट लैंड पे भी बनी है, स्टेट लैंड पे, और लोग बस के हैं बेचारे मिलिटेंसी में आके, उनको फारूक अब्दुल्ला जो पहले गवर्नमेंट में थे ना, जो पहली गवर्नमेंट थी, उनको रेगुलाइज पहले ही कर देना चाहिए था।
अभी उनको कभी कोई दाड़ा मारता है, कभी कोई। और मैं आपको ये बताऊं कि जम्मू में जो गुजर है ना, ये महाराजा के टाइम से भी पहले कुछ महाराजा ने भी बसाए हुए और महाराजा से पहले भी ये लोग बसे हैं। ये तो असली मालिक हैं जम्मू के। मतलब अगर मैं रजौरी से तो पुंछ से लगता है मैं जैसे पुंछ से आया हूँ, जैसे कोई आपने कश्मीर से आया है, कोई वजीर डोडा से आया जंगलात है। की बात की, जैसे आपने वजीर जंगलात की हाँ बात की, जावेद अहमद राना की, कि उन्होंने डायरेक्शन जो है वो हाँ शोपियां के अंदर भी हाँ इंतजामिया की दी, पुंछ के अंदर भी दी, लेकिन क्या इसके ऊपर वो मुकम्मल तौर पर पॉलिसी बनाने में कामयाब हो जाएंगे, इन लोगों को मुकम्मल तौर पर वहां पे बसाने में? इंशाल्लाह इनका इनका इनके मशहूर में भी बात शामिल है। और जो जावेद राणा साहब के अलावा अगर फॉरेस्ट किसी के पास होता है या ट्राइबल मिनिस्ट्री किसी के पास, तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। लेकिन जावेद साहब के पास ये दो महकमा आने से, एक तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है जो फेक सर्टिफिकेट लेके लोगों ने कश्मीर के अंदर नहीं, पर। पहले पॉलिसी के ऊपर, हाँ मैं अच्छा, पॉलिसी को उस बनाने पे में बाद में आएंगे। मैं ये बताता हूँ कि जो पॉलिसी इनको बनानी है, इंशाल्लाह जो पॉलिसी ऑलरेडी बनी है, सबसे पहले इनको ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, इसमें सारी चीजें दी गई, इसको अगर आप इम्प्लीमेंट कर देंगे विद इन ईयर, एक साल के अंदर नहीं इम्प्लीमेंट कर जाएंगे, तो हमारे आधे मसाइल तो यहाँ खत्म हो जाएंगे यानी कि इंशाल्लाह। आपका कहना है कि जावेद राणा के बगैर इसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल? हाँ हाँ, मुश्किल है। और जो जावेद राणा साहब ने कल भी कहा ना अपनी तकरीर में, शेर कश्मीर में क्या है, जहाँ गुजर का बस्ती शुरू होती है वहाँ सड़क भी खत्म हो जाती है, वहाँ पानी की पाइपें भी वहां तक खत्म हो जाती हैं। तो उस पर मुझे ये लगा कि जावेद साहब को हर चीज ध्यान में है, क्योंकि और उन्होंने कहा कि अब वहां से काम शुरू हो गया जहां जहां से इन्होंने बंद किया हुआ है। तो मैं ये कहता हूँ ना कि गुजर भी उतना सिटीजन है जितने बाकी लोग हैं। अब भाई गुजरों को पानी की जरूरत नहीं है। गुजर के आज आज आपने देखा होगा कश्मीर में लेडीज अपने सरों पे दूर दूर से पानी उठाती हैं। तो मैं जावेद अहमद राणा से ये भी अपील करूंगा कि जहां जहां गुजर बस्तियां वहां पानी का जो अगर नलके लगे हैं तो उनको पानी की सप्लाई जल्द होना चाहिए। खाली अगर नलका लगा है तो पानी नहीं आ रहा है, नंबर एक। नंबर दो, जो सड़कें गुजर इलाकों में, गुजर बस्ती में जो सड़कें ट्रैक्टर रोड भी नहीं बनी, कम से कम उनको एक सड़क अगर कहीं मिल जाएगी तो कम से कम उनकी आधी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। तीसरी बात आप क्या कहना चाहते थे? मेरा सवाल है, कश्मीर के अंदर जहां इससे पहले बहुत सारी एनजीओज, बहुत सारे एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज किए गए कि यहाँ पर जो है वो फेक सर्टिफिकेट जो है वो बनी है, जो शेड्यूल ट्राइब के नाम पे बनी है, और उसका फ़ायदा जो है वो दूसरी कम्युनिटीज़ की जानिब से ली गई। क्या इसके ऊपर आपकी तंजीम या मज़ीद लोग जो है इसके ऊपर काम कर रहे हैं, या सरकार से आप क्या मुतालबा करेंगे कि जो लोग फेक सर्टिफिकेट बनाकर जो है वो कश्मीर सूबा के अंदर जॉब ले रहे हैं? हाँ रियासत, मैं आपको ये बताऊं कि ये जब मैं प्रोसिक्यूशन में था, प्रोसिक्यूटर था, तो जब मैं क्राइम में था तो बहुत सारी ऐसी शिकायत हमारे पास भी मौसूल हुई थी। और उसको एज सीपीओ क्राइम हेडक्वार्टर मैंने काफ़ी सारी आईजी साहब को भेजी थी कि ये फेक लोग जो हैं सर्टिफिकेट बना लिए, इनका हमने इंक्वायरी भी कराई। लेकिन वहाँ पर एक इतना बड़ा स्कैंडल चल रहा था कि पिछला जो 91 से हमें जो एसटी मिला है, तो हमारा सारा मिसयूज किया गया। वहाँ जाली सर्टिफिकेट कश्मीर के अंदर बना के लोगों ने नौकरियां ले ली हैं। और हम जब रोते, हमारे गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस में कई बार ये जो हम एसटी का मार्च निकाल रहे थे, इससे पहले भी हमने गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस की दी, और गुजर बकरवाल जो स्टूडेंट्स एसोसिएशन है हमारी, उन्होंने वहां पर धरने भी दिए हैं, एहतजाज भी किया है। वहां पर डीसी साहब बात सुनते थे, तहसीलदार के पास जाते थे लोग, एसडीएम के पास, वो सुन के आंसर नहीं करते थे, कोई इंक्वायरी नहीं होती थी। तो मैं जावेद राणा साहब से नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट करूंगा कि जिन जिन लोगों को राइट नहीं था, जिन्होंने फ्रॉड किया है, हमारा गला काटा है, कम से कम उन लोगों के खिलाफ इंक्वायरी कमीशन बैठाएं और ये पता करें कि ये इतनी लार्ज स्केल पे यहाँ सर्टिफिकेट बनाने के, और जो ऑफिसर उसके लिए जिम्मेदार है उसको ही शुड बी टेकन टू टास्क, ही शुड बी ब्रॉट टू बुक। और ऐसे तो मतलब गुजरों के लिए किया, एसटी के लिए किया। और जैसे ना पीछे पहाड़ियों को एसटी मिला, तो इतना बड़ा प्रोपेगेंडा ये हो गया था कि गुजरों ने सारा कुछ ले लिया पूरे हिंदुस्तान में प्रोपेगेंडा। और इवन मियां अल्ताफ साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि जितना आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान को बता रहे हैं हम गुजरों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उन्होंने भी यही कहा था कि कुछ नहीं गुजरों के लिए हो रहा है। उन बेचारों की सफ्टेक ही नहीं बन रही, उनकी एसटी सफ्टेक ही नहीं बन रही, और जिनकी बनती है उनको फायदा नहीं उठा रहे हैं, और जाली लोग खाए जा रहे हैं सारी पोस्टें। मैं आपको ये बताऊं कि मैं जब प्रोसिक्यूशन, मेरा एक मिर्जा साहब रजौरी का मेरा सीनियर था, नाम लेना अच्छी बात नहीं है, उसको एसटी के तहत डिप्टी डायरेक्टर बना दिया। तो मैंने जब एजाज किया भाई ये एसटी नहीं है, उन्होंने कहा नहीं आपको भी बना देंगे। ये तो रहा जम्मू कश्मीर में, ऐसा ही रहा है जम्मू कश्मीर। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इश्तियाक भट्टी साहब थे, जो हमेशा कई मुद्दों के ऊपर जो है वो मीडिया के साथ जो है वो बात भी करते हैं, सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाते हैं। आज उन्हीं के साथ जो है वो बातचीत हो रही थी, और जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे के साथ साथ जम्मू कश्मीर में
जो ट्राइबल लोग हैं, नोमैडिक लोग हैं, जो जंगलात में आज भी बसे हैं, आज भी कई लोगों को परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। आज भी महकमा जंगलात के वज़ीर व दीगर जो उनके ज़ेरे डिपार्टमेंट हैं, जावेद अहमद राना के साथ जो है वो मुलाक़ात हुए। उन्होंने कहा कि हमें आज भी जो है वो कठुआ में जो है वो परेशान किया जा रहा है। दीगर जगहों से जो है वो लोगों की जानिब से शिकायत जो है वो उनके सामने की जा रही हैं। हालाँकि इस दौरान उनकी जानिब से फ़ौरी तौर पर मुतल्लिका डिपार्टमेंट, मुतल्लिका इंतज़ामिया के साथ जो है वो बात की गई। लेकिन इस दौरान जहाँ पे यहाँ पर कश्मीर सूबा के अंदर इससे कबल भी हमने एहतजाज देखे कि जनाब फेक सर्टिफिकेट बनी है। तो इस सब के ऊपर इश्तियाक भट्टी साहब का कहना है कि सरकार को भी इसके ऊपर गौर व खोज करना चाहिए और जो भी लायबल हो उसके खिलाफ जो है वो एक्शन लेना चाहिए।